थे हमारे YouTube चैनल बनारस एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि जल्दी से जल्दी आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ आप हमारी द्वारा उत्पाद जो नोट्स हैं, हमारे मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर नोट्स बनाए गए हैं, उन्हें भी आप बहुत ही किफ़ायती दामों में प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आप प्री एवं मेंस की टेस्ट सीरीज भी प्राप्त कर सकते हैं किफ़ायती दामों में और आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, जिसमें आपको आंसर लिखने का पैटर्न भी ज्ञात हो जाएगा। साथ ही साथ हमारे द्वारा बुक लॉन्च की गई है सफलता की चिंगारी अब जीत की आपकी बारी, उसे भी आप प्राप्त कर सकते हैं। सब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है, हमने मुख्य परीक्षा में संविधान के प्रश्नों को 3 मार्क के प्रश्नों को लिया है, उसको ध्यान में रखकर बनाया है। चलिए चलते हैं आज के हमारे वीडियो पर। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की संरचना। सर्वप्रथम जो होते हैं चार्ट के द्वारा हम देखते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद की संरचना। कैबिनेट मंत्री, महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री को कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। राज्य मंत्री के अंतर्गत 2 मंत्री आते हैं, केंद्रीय मंत्री का सहायक और दूसरा स्वतंत्र प्रभार। कुछ मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है एवं कुछ मंत्रियों को केंद्रीय मंत्री का सहायक की भी उपाधि होती है राज्य मंत्री के अंतर्गत। उप मंत्री कैबिनेट व राज्य मंत्री के नियंत्रण में जो होते हैं उन्हें उप मंत्री कहा जाता है। कल्पना देखते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद की संरचना में 3 प्रमुख मंत्री होते हैं। पहला कैबिनेट मंत्री, जो कि महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री होते हैं, उन्हें कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। राज्य मंत्री, इनमें इनके अंतर्गत 2 प्रकार है। पहला है केंद्रीय मंत्री का सहायक, दूसरा है स्वतंत्र प्रभार, तीसरा है उप मंत्री। जो कैबिनेट व राज्य मंत्री के नियंत्रण में होता है उसे उप मंत्री कहा जाता है। किचन कैबिनेट, इसके बारे में जानते। औपचारिक रूप से निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है किचन कैबिनेट। इसके पश्चात 15 से 20 महत्वपूर्ण मंत्री इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। इसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। इसकी प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। अनौपचारिक निकाय, मंत्रियों के साथ साथ मित्र व परिवार के सदस्य भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ब्रिटेन में प्रचलित अवधारणा है किचन कैबिनेट की। राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों के बारे में जानते हैं। सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति इसका प्रमुख कार्य है। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास होती है। नियुक्ति, महान्यायवादी, सीएजी, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। कल्पना देखते हैं सभी कार्य पर राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं। प्रधानमंत्री व मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास होती है। नियुक्ति, महान्यायवादी, सीएजी, चुनाव आयुक्त आदि की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। संसदीय सचिव, संसदीय जो सचिव होते हैं प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सन 1951 में इस पद का प्रारंभ किया गया है। मंत्रियों के समान दर्जा दिया जाता है। संसदीय सचिव को भी प्रशिक्षु मंत्री के रूप में होते हैं। संसदीय सचिव होते हैं, यदि उनकी नियुक्ति देखी जाए तो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्ति की जाती है। सन 1951 में इस पद का प्रारंभ हुआ था। मंत्रियों के समान ही संसदीय सचिव को भी समान दर्जा दिया जाता है। प्रशिक्षु मंत्री के रूप में भी होते हैं। मंत्रियों का उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व अनुच्छेद 75(3) के तहत मंत्रियों का उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति भी होता है। सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत यह व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है। विधिक, इनका कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं होता है। मंत्रियों के 2 प्रकार के उत्तरदायित्व होते हैं, एक सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है, और विधिक उत्तरदायित्व नहीं होता है। उप प्रधानमंत्री, भारतीय संविधान में इस पद का स्पष्ट वर्णन नहीं दिया गया है उप प्रधानमंत्री का। जब भी उप प्रधानमंत्री नियुक्त भारत सरकार के मंत्रिमंडल के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। जब भी प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है तो वह भारत सरकार के मंत्रिमंडल के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। अब तक भारत में 7 उप प्रधानमंत्री ही नियुक्त हुए हैं। भारत के सबसे पहले उप प्रधानमंत्री देखा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल
भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का कोई स्पष्ट वर्णन नहीं किया गया है। जब उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है तो भारत सरकार के मंत्रिमंडल के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। अब तक भारत में 7 उप प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय संविधानोत्तर निकाय है। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएम को सचिव स्तरीय सलाह एवं सहायता देना प्रधानमंत्री कार्यालय का कार्य है। प्रमुख सचिव इसके सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। 1977 तक इसे प्रधानमंत्री सचिवालय कहा जाता था, परंतु 1977 के बाद इसे प्रधानमंत्री कार्यालय के रूप में जाना जाने लगा है। संविधानोत्तर निकाय है। पीएम को सचिव स्तरीय सलाह एवं सहायता देना इसका प्रमुख कार्य है। प्रमुख सचिव इसके सर्वोच्च अधिकारी हैं। 1977 तक इसे प्रधानमंत्री सचिवालय कहा जाता था। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में वर्णन भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। राज्यों की राज्यसभा का पदेन सभापति अनुच्छेद 64 के तहत जो भी भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा वह राज्यसभा का पदेन सभापति भी निश्चित रूप से होगा। अमेरिकी संविधान से यह लिया गया है। उपराष्ट्रपति की जो व्यवस्था है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। यह प्रक्रिया अमेरिकी संविधान से लिया गया है। वर्तमान उपराष्ट्रपति देखा जाए तो भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी हैं। एक बार पुनः देखते हैं उपराष्ट्रपति की संपूर्ण प्रक्रिया को 4 पॉइंटों में। अनुच्छेद 63 में इसका वर्णन है। भारत के एक उपराष्ट्रपति भी होगा। बी दूसरा, राज्यसभा का वह पदेन सभापति भी होगा। अनुच्छेद 64 के तहत अमेरिकी संविधान से यह लिया गया है। वर्तमान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी हैं। केंद्रीय सचिवालय एक स्टाफ एजेंसी जो कैबिनेट को सलाह व सहायता देती है, केंद्रीय सचिवालय कहा जाता है। पीएम के नेतृत्व व निर्देशन में कार्य करना इसका प्रमुख कार्य प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव हैं। एक स्वतंत्र निकाय जो सामूहिक तौर पर जिम्मेदार है। केंद्रीय सचिवालय को पुनः देखते एक स्टाफ एजेंसी जो कैबिनेट को सलाह व सहायता देती है। पीएम के नेतृत्व व निर्देशन में कार्य करना प्रशासनिक प्रमुख केंद्रीय सचिव होता है। एक स्वतंत्र निकाय जो सामूहिक तौर पर जिम्मेदार होता है। मंत्रिपरिषद महाधिवक्ता संविधान में वर्णन अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा नियुक्त होता है। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। महाधिवक्ता कार्य इसका राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों में सलाह देना इसका कार्य है। वर्तमान महाधिवक्ता श्री शशांक शेखर जो कि मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता हैं। संविधान में इसका वर्णन अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है। राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है महाधिवक्ता। कार्य इसका राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों में सलाह देना इसका प्रमुख कार्य होता है। वर्तमान में महाधिवक्ता श्री शशांक शेखर जी जो कि मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे प्री के टेस्ट सीरीज प्राप्त करना चाहते हैं तो मात्र 1000 रुपये में आप उसे प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपको 100 FLD टेस्ट प्राप्त होंगे। और साथ ही साथ आप हमारी मुख्य परीक्षा की अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र 1500 रुपये में आपको 50 FLD टेस्ट सीरीज प्राप्त होगी, जिसमें आपको गाइडेंस भी दिया जाएगा। उसी के साथ साथ आप हमारी बुक सफलता की चिंगारी जीत की आपकी बारी से प्राप्त कर सकती हैं। एवं अलग अलग विषयों के नोट्स भी आप बहुत किफ़ायती दामों प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही